सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं हमारे पास ब्रायोफाइट्स का ही एक और पोर्शन जिसका नाम हमारे पास है मॉसिस। ठीक है, तो मॉसिस को क्लियर करने से पहले कुछ चीज़ें दिमाग में क्लियर करनी है हम लोगों को कि जो मॉसिस है दे आर मोर एडवांस्ड, थोड़े से ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं। किससे थोड़े ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं? देन लिवरवर्ट्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई पूछता है तुम लोगों से कि क्यों ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं भाई, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, तो इसका रीज़न आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा कि द मेन रीज़न इज़ यहाँ पे बेटा स्पोर को ट्रांसफ़र करने के लिए बोला जाता है स्पोर डिस्पर्सल। उसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज़्म है, यहाँ याद रखना है। बिकॉज मॉसिस हैव स्पेशल mechanism for spore dispersal। ठीक है, और उस स्पेशल मैकेनिज्म का नाम होता है हमारे पास, एक एग्जैक्ट मैकेनिज्म है बट उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है पेरिस्टोम टीथ। इसके पास पेरिस्टोम टीथ प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये अपने स्पोर का डिस्पर्सल करता है, और ये लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा एडवांस करेक्टर होता है। नाउ अब एनसीईआरटी की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो मॉसिस है वहाँ पे जो लाइफ साइकिल होती है उसमें मेन स्टेज तो कौन सी है बेटा? गैमेटोफाइट ही है। लेकिन इस गैमेटोफाइट के अंदर दो स्टेजेस होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके देता हूँ। क्या बोला मैंने यहाँ पे? गैमेटोफाइट ही है, गैमेटोफाइट। ठीक है, बट दैट गैमेटोफाइट इज़ डोमिनेंट। दैट्स ओके कि ये अपने पास डोमिनेंट स्टेज है। ठीक है, इतना ओके है। बट डोमिनेंट स्टेज होते होते यहाँ पे हमारे पास कितने स्टेजेस हैं? तो यहाँ पे बेटा हमारे पास 2 स्टेजेस एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज हमारे पास है यहाँ पे उसको बोला जाएगा प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा जस्ट प्रीवियस एक जो लेक्चर मैंने आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स कराया था वहाँ पे मैंने बताया था प्रोटोनिमा एक हल्की सी स्टेज है जो कि स्पोर के जर्मिनेशन से बनती है। एंड प्रोटोनिमा के बाद जो दूसरी स्टेज होती है बेटा उसको बोला जाता है लीफी स्टेज। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि इन दोनों स्टेजेस में से इमैच्योर वाली कौन सी स्टेज है, तो आपको याद रख लेना है कि जो प्रोटोनिमा स्टेज है दैट इज इमैच्योर स्टेज। इमैच्योर स्टेज। सिमिलरली लीफी स्टेज इज मैच्योर स्टेज। मतलब जो हमें मॉसिस के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो स्टेज दिखेगी दैट इज लीफी स्टेज। अब ये जो प्रोटोनिमा होते हैं बेटा इसके 2 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन को बोला जाएगा प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी प्रोटोनिमा। थोड़ा सा क्लियर रखना है दिमाग में क्योंकि ये आगे जाके एनसीईआरटी की लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। क्या रहता है कि जो प्राइमरी प्रोटोनिमा है ये किससे बनेंगे? जर्मिनेशन ऑफ स्पोर से। दे आर प्रोड्यूस्ड वाया जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। जब भी स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो ये बन जाएगा। सिमिलरली जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्राइमरी प्रोटोनिमा। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि जो अपने पास ये लीफी स्टेज है, अब ये किससे बनेगी? लीफी स्टेज सेकेंडरी से बनेगी। तो प्राइमरी बना स्पोर से बना प्राइमरी, प्राइमरी से बना सेकेंडरी, सेकेंडरी से बना लीफी स्टेज। सो इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। बस पहले तो बेटा इतना सा अच्छे से याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा? गैमेटोफाइट इज द डोमिनेटिंग स्टेज है। 2 स्टेजेस होंगी, प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा इमैच्योर है, लीफी स्टेज मैच्योर है। प्रोटोनिमा की 2 स्टेजेस है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा। लीफी स्टेज मैच्योर स्टेज बोला, और ये किससे बनेगा? सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होगा। नाउ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो लिखा है कि जो अपने पास गैमेटोफाइट होता है इसके अंदर 2 स्टेजेस एग्जिस्ट करती हैं। एक का नाम है प्रोटोनिमा स्टेज जो कि किससे बनेगा? स्पोर से बनेगा, मैंने बता दी। नाउ अगर कोई तुम्हें पूछे कि ये जो प्रोटोनिमा स्टेज है ये कैसी है? क्रीपिंग का मतलब क्या होता है बेटा? सॉइल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगी। थैलस का पार्ट है, गैमेटोफाइट का पार्ट है तो ग्रीन होगा, ब्रांच्ड होगा और फिलामेंट जैसा दिखेगा।
और इस प्रोटोनिमा से बनने वाला है लीफी स्टेज। क्वेश्चन याद करिए, मैंने आपको बताया था सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लीफी स्टेज बनेगी, राइट। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, लीफी स्टेज ड्वेल्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बड, मतलब लेटरल साइड पे ग्रो करेगा। नाउ अब इस लीफी स्टेज को देखो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक डायग्राम है, दैट इज अ डायग्राम ऑफ स्फेग्नम, दैट इज अ मॉस। यहाँ पे आपको अगर ध्यान से देखो, देखो एक यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। और यहाँ से आपको देखिए एक लीफ लाइक 2 3 4 5 6 और नीचे की तरफ को ये, तो यहाँ पे याद रख लेना है, ऊपर की तरफ को हमेशा एंथ्रीडियल ब्रांच अराइज करेगी, नीचे की तरफ को आर्किगोनियल, मतलब फीमेल यहाँ पे नीचे की तरफ है और मेल यहाँ पे ऊपर की तरफ को होता है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से अरेंज है, देखो इसको बोलते हैं एक, यहाँ देखो ध्यान से देखना, मैं फोकस कराता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड ना, वेट, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक लीफ आपको यहाँ दिख रही है, 1 2 1 2 3 4, है ना। इसको ध्यान से देखिए, एक ये इधर को दिख रही है, तो क्या हो रहा है, एक लीफ इधर को आ रही है, एक इधर को आ रही है, फिर एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, इसको बोलते हैं ऑपोजिट अरेंजमेंट या स्पाइरली अरेंजमेंट। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम लोगों को कई बार स्पाइरल अरेंजमेंट भी देखने के लिए मिल जाती है। तो हमें यहाँ पे याद क्या रखना है, समटाइम्स स्पाइरल अरेंजमेंट भी फाइंड आउट किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है बेटा, ये आप लोगों को क्लियर होगा, बताएंगे आप लोग। स्पाइरल अरेंजमेंट देखेगा आप लोगों को स्फेग्नम के गैमेटोफाइट के अंदर। ऑलराइट, चलिए और चलते हैं थोड़ा आगे। इसके आगे क्या लिखा गया है हमारे पास, देखिए, दे कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर एक्स, स्लेंडर मतलब सिलेंड्रिकल, और स्पाइरली अरेंज लीव्स दिखेंगी जो कि सॉइल के थ्रू, किसके थ्रू जुड़े होंगी, मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स के साथ। मतलब इसके नीचे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे राइजोइड्स लगे होंगे, लेकिन मॉसिस है, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे राइजोइड्स जो होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर एंड द सेकंड इज ब्रांच्ड, राइट है जी। चलिए, दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, अगर कोई पूछता है कि कौन सी स्टेज के ऊपर सेक्स ऑर्गन दिखते हैं, लीफी स्टेज पे दिखते हैं। मॉसिस के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखी जाती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एंड बर्डिंग के थ्रू, बट ये दोनों की दोनों कंडीशन किस में दिखेगी, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर, मतलब कि फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग सिर्फ सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर होगी, प्राइमरी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम वैसी है जैसे लिवरवर्ट्स में होती है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, और ये प्रोड्यूस होंगे अपेक्स पे लीफी शूट के, लीफी शूट मतलब ये इसके अपेक्स, ऊपर की तरफ मेल, नीचे की तरफ को फीमेल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब भी फर्टिलाइजेशन होगी जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर कितने पार्ट, सेम वही बेटा, फुटस्टीटा कैप्सूल, बट मेजर पार्ट यहाँ पे कौन सा है, कैप्सूल। अब लाइन जरा ध्यान से समझना, मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि मोर एडवांस्ड है मॉसिस एज कम्पेयर टू लिवरवर्ट्स, बिकॉज यहाँ पे स्पोर के डिस्पर्सल के लिए स्पेशल मैकेनिज्म है। द स्पोरोफाइट इन द मॉसिस इज मोर इलेबोरेट देन इन द लिवरवर्ट्स, मतलब मोर एडवांस्ड बिकॉज ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल में मियोसिस, जिससे बनेगा स्पोर्स। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, सिंपल वही चीज, सेम वैसा। इलेबोरेट मैकेनिज्म फॉर द स्पोर डिस्पर्सल, जिसका नाम रखा मैंने पेरिस्टोम टीथ। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर फ्यूनेरिया, इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, फ्यूनेरिया इज ऑल्सो नोन एज कॉर्ड मॉस, प्लीज याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। पॉलीट्राइकम मेडिसिनल है, मेडिसिनल मतलब किसी ना किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। स्फेग्नम को बेटा पीट मॉस के नाम से जानते हैं, इसमें कुछ नया सीखने वाली चीज़ नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इसको पीट मॉस बोलते हैं क्योंकि पीट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। समटाइम्स इसको बॉग मॉस के नाम से जानते हैं, एंड सम ऑफ द बुक्स वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इसको कॉटन मॉस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये ऐसे ऐसे नाम क्यों रखे गए हैं, इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इट हैज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। होपफुली यहाँ तक जितना मैंने आप लोगों को समझाया, यू माइट हैव क्लियर विद एवरीथिंग। फिर भी कोई डाउट आता है देन यू कैन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।